बिल्कुल दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि दर्शकों की सांसें थम जाएंगी। अब तक सायली और सचिन के बीच जो प्यार और समझदारी दिख रही थी, वो अब धीरे धीरे दरकने लगी है। और इस दरार की सबसे बड़ी वजह बनने जा रहा है सचिन का पुराना दोस्त, एक ऐसा चेहरा जो मासूमियत का मुखौटा पहन कर आया था, लेकिन उसके पीछे छिपी है एक खौफनाक सच्चाई। शुरुआत में तो सचिन को बेहद खुशी होती है कि उसका बचपन का दोस्त अनायास ही उसकी जिंदगी में लौट आया है। वो उसे पुराने दिनों की यादों में घसीट लाता है, बाइक राइड्स, देर रात तक बातें, कॉलेज के किस्से, इन सब के बीच सचिन धीरे धीरे अपने परिवार और खासकर सायली से दूर होता चला जाता है। सायली महसूस करती है कि सचिन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हर वक्त अपने दोस्त के साथ ही नजर आता है, घर देर से लौटता है, फोन पर बिजी रहता है और सायली की बातों को नजरअंदाज करता है। सायली कई बार कोशिश करती है कि वह सचिन से बात करे, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर सचिन टाल देता है। इस बात से सायली का मन टूटने लगता है। वह सोचती है कि शायद वह ही कुछ गलत कर रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि असल में सचिन जिस दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है, वही उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की तैयारी में है। इस दोस्त का नाम है अनीस, एक ऐसा आदमी जो बाहर से बेहद सलीकेदार, शालीन और दोस्ती निभाने वाला लगता है, लेकिन अंदर से वह एक चालाक अपराधी है। वह कई छोटे मोटे शहरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका। अनीस ने अब मुंबई में पांव जमाने की ठान ली है और इसके लिए उसने सचिन को मोहरा बनाया है। एक दिन जब सचिन और अनीस एक जरूरी काम से बाहर जाते हैं, तभी सचिन की नज़र पड़ती है कि अनीस किसी संदिग्ध आदमी से एक कोने में खड़ा बातें कर रहा है। पहले तो सचिन इसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब वह देखता है कि अनीस उस आदमी को एक बड़ा लिफाफा दे रहा है और बदले में कुछ कैश ले रहा है, तो वह चौंक जाता है। अनीस ने तो हमेशा यही कहा था कि वह बहुत गरीब है और उसकी हालत बेहद खराब चल रही है। फिर अचानक उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? सचिन का मन नहीं मानता। वह चुपचाप उस कोने के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगता है। वहीं से खुलती है एक चौंकाने वाली परत। अनीस असल में चोरी के धंधे में लिप्त है और अब वह सचिन की बाइक को भी बेचने की फिराक में है। इतना ही नहीं, वह सचिन के घर का नक्शा भी किसी को दिखा रहा होता है ताकि अगली चोरी वहां की जा सके। सचिन यह सब सुनकर अंदर से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, लेकिन वो जान चुका है कि अब समय आ गया है जब उसे अपने इस दोस्त को रोकना ही होगा। वह तय करता है कि वह इस बार चुप नहीं बैठेगा। अब बात सिर्फ उसकी बाइक या घर की नहीं है, अब बात उसके आत्मसम्मान, उसकी दुनिया और सायली से किए वादों की है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अनीस को जब पता चलता है कि सचिन अब उसके खिलाफ जाने वाला है, तो वह भी अपनी चालें चलना शुरू कर देता है। वह सोचता है कि अगर सायली को सचिन के अतीत की कुछ काली सच्चाइयों के बारे में पता चल जाए, तो वह खुद ही सचिन से दूर हो जाएगी। दरअसल अनीस को सचिन की कुछ पुरानी हरकतों के बारे में पता है, जैसे कॉलेज के दिनों में की गई कुछ गलतियां, एक पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ झगड़ा और एक पुलिस केस जो बाद में बंद करवा दिया गया था। अनीस तय करता है कि वह सायली को इन सब बातों का खुलासा करेगा और यह जताएगा कि सचिन ने उसे धोखा दिया है। एक दिन जब सायली घर पर अकेली होती है, अनीस वहां आता है और दिखावे के तौर पर उसे सचिन की चिंता जताता है। वह कहता है कि सायली, मैं जानता हूं कि तुम्हें सचिन से कितना प्यार है, लेकिन क्या तुम उसके अतीत के बारे में सब जानती हो? सायली पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर वह कहती है, मुझे सचिन पर पूरा भरोसा है। अनीस मुस्कुराकर कहता है, भरोसा अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई जानना उससे भी जरूरी है। फिर वह एक लिफाफा सायली को थमा देता है, जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स होती हैं। सायली यह देखकर हैरान रह जाती है। वह सोचती है, क्या यह वही सचिन है जिसे वह जानती है? क्या उसने कभी मुझसे अपने अतीत की सच्चाई छुपाई? सायली के दिमाग में शक का बीज बो दिया गया है। वह अब खुद को रोक नहीं पाती और इन सब चीज़ों को लेकर सचिन से सवाल करने लगती है। लेकिन सचिन, जो अब तक अनीस की असलियत से जूझ रहा होता है, सायली के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। वह गुस्से में आकर कहता है,
क्या तुम भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर सकती? सायली आहत होती है। वह कहती है, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझसे सच छुपाया। यह बात दोनों के रिश्ते में दरार ले आती है। अब वो जो रिश्ता पहले प्यार से भरा था, अब उसमें शक, गलतफहमियों और दूरी की दीवार खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ अनीस अब अपने प्लान के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका होता। उसे लगता है कि अब सचिन पूरी तरह से टूट चुका है और वह आराम से अपना काम कर सकेगा। लेकिन अनीस की यह सोच पूरी तरह गलत साबित होती है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सचिन अपने पुराने पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त की मदद से अनीस की सारी करतूतों को रिकॉर्ड करवा लेता है। वह एक जाल बिछाता है जिसमें अनीस फंस जाता है और एक दिन सचिन के घर ही पुलिस आकर अनीस को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती। सायली यह सब देखकर समझ जाती है कि जो शक उसके मन में था वह सिर्फ अनीस की चाल थी। वह शर्मिंदा होकर सचिन से माफी मांगती है, लेकिन सचिन टूट चुका होता है। वह कहता है, भरोसे में एक बार दरार आ जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सायली और सचिन का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा। क्या सायली सचिन का भरोसा वापस जीत सकेगी? और क्या सचिन अनीस के जाल से पूरी तरह बाहर निकल पाएगा? इन सब सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा, जहां उड़ने की आशा की कहानी और भी ज्यादा इमोशन, रोमांचक और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब असली जंग शुरू होने वाली है, प्यार, भरोसे और सच्चाई की।